आज की क्लास होने वाली है कंप्यूटर की फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिलेबस क्या है, ओवरऑल जो सिलेबस होता है जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए। आज की क्लास होने वाली है फर्स्ट क्लास, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास होगी। ठीक, इसमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि परिचय पढ़ेंगे, क्या क्या कार्य कंप्यूटर कर सकता है वो देखेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक, सारी जो ओवरव्यू है आज हम वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या हुआ, जो कि बिजली की आपूर्ति उसके लिए आवश्यक है, बिजली से ही चलता है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। उसके बाद ये क्या है, स्वचालित, मतलब अगर आपने एक बार इसे अपना डेटा दे दिया, यूज़र ने अपने डेटा जो उसे देना है, इंस्ट्रक्शन जो देना है वो दे दिया, तो कंप्यूटर स्वयं अपना काम कर लेता है। ठीक, तो दो चीज़ें हमने देखी, सबसे पहले कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और स्वचालित है, ये समझ में आ गया। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारा मीडियम रहेगा, क्या है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी रहते हैं, हिंदी मीडियम के भी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के हिसाब से पढ़ा सकूँ इसे। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी लिखी हूँ, इंग्लिश में भी, और उसे एक्सप्लेनेशन भी दोनों लैंग्वेज में करूँगी। जहाँ अलग आएगा, जहाँ भी हिंदी के वर्ड्स अलग होंगे इंग्लिश से, मैं बिल्कुल उसे बताऊँगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है बिजली संचालित, मतलब बिजली से संचालित होती है। ठीक है, बिजली की आपूर्ति आवश्यक है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। ठीक, दूसरा क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति एक ग्रीक के वर्ड से हुई है, जो क्या है, कंप्यूट यानी क्या होता है, कैलकुलेशन करना, यानी कि गणना करना। ठीक, कैलकुलेशन करना, गणना करना, यही है कंप्यूट शब्द का अर्थ। ठीक, कौन सा है, ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, तो इससे हमने क्या बनाया, कंप्यूटर। ठीक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो जाएंगे, चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेसिक फंक्शन हमें देखना है, जो इसकी कार्य प्रणाली होती है। ठीक है, कार्य प्रणाली होती है जो, हाँ, वो हमें देखना है। इसका बेसिक फंक्शन देखेंगे हम, एकदम से बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल से मैं स्टार्ट नहीं करूँगी, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी जो बेसिक फंक्शन होती है वो क्या होती है। सबसे पहले आपको क्या देना रहता है, इनपुट देना रहता है। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है उसमें आप इनपुट ही नहीं देंगे तो आगे वो क्या काम करेगी। ठीक, अगर वो ऑफ है तो ऑब्वियसली वो कुछ नहीं करेगी। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, हम क्या करते हैं, जो भी हमें उसे डेटा देना है हम वो देते हैं। ठीक है, उसी डेटा को वो फिर प्रोसेस करता है और काम करता है आगे। तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो भी यूज़र है, यूज़र ने जो भी डेटा दिए हैं, ठीक, वो किसके थ्रू होता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू जाता है। ठीक है, अब डेटा क्या हो गया, तो डेटा को हम हिंदी में बोलेंगे जो आपके कच्चे तथ्य होते हैं, रॉ डेटा जो कहलाते हैं। ठीक, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो ना दे, ठीक, वो क्या हो जाएंगे, डेटा हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए डेटा निर्देशों को डेटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। क्या, इनपुट, सबसे पहला ये हुआ। अब वो इनपुट का क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा। ठीक, इनपुट इसे हम क्या बोलते हैं, डेटा को हम अपरिष्कृत बोलेंगे, मतलब कि वो प्रोसेस नहीं हुआ है। और अगर प्रोसेस हो जाए तब क्या बोलेंगे, परिष्कृत डेटा, मतलब कि वो प्रोसेस्ड डेटा है। तो इसके बाद का काम क्या होता है, इनपुट के बाद का प्रोसेसिंग करना। ठीक है, देखिए जो आपने निर्देश दिए हैं, जो आपने कंप्यूटर को बोला है करने के लिए, जो भी निर्देश दिए हैं वो उस क्या करेगा, वो निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करेगा। ठीक है, उसे क्या दिया गया है, क्या कंटेंट, क्या काम उसे मिला है, वो क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। ठीक है, उसे फिर क्या करेगा, प्रोसेस्ड करेगा। ठीक, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस फिर किस फॉर्म में, जब वो प्रोसेस कर दिया तो वो क्या बनेगा, उसका एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, पहले वो डेटा था, कच्चे तथ्य जिसे हम कहते हैं, वो जब प्रोसेस्ड हो गया तब वो क्या बनेगा, एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन क्या होगा, जो कि परिणाम के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब उसका कोई मीनिंग निकलता है, जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आप चाहते थे वही होगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, आउटपुट से। तो मैंने आउटपुट के नीचे क्या लिखा है, परिणाम आउटपुट के रूप में देता है कंप्यूटर। ठीक है, ग्रहण किस रूप में करेगा, डेटा निर्देशों को ग्रहण करता है वो। ठीक है, रॉ डेटा को, उसके हिसाब से क्या करेगा, उसका प्रोसेसिंग करेगा, और फिर क्या करेगा, परिणाम स्वरूप हमें आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा जो हमें चाहिए था। ठीक है, और स्टोरेज भी है। स्टोरेज एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर का जो बेसिक कार्य है, कार्य का जो फ्लो है उससे आपको बताना है। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट।
तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिए। इनपुट फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी दिया रहता है कई बार कि स्टोरेज भी जोड़ देता है, चौथा स्टोरेज जोड़ देता है। तो कई बार होता है कि स्टोरेज यहाँ जोड़ दे, जैसे इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज आउटपुट, वो भी सही है। और देखिए इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज, अगर ये दे देना तो ये भी सही है, क्योंकि स्टोर क्या करता है, जब प्रोसेसिंग के टाइम पे भी कंप्यूटर स्टोर करता है डेटा को, ठीक है। वो काम CPU में होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हमें उसका फ्लो देखना है। तो अगर फ्लो पूछते तो आपको क्या लिखना है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक। ये हिंदी में भी हम इसे यही बोलते हैं, ठीक। और चौथा अगर स्टोरेज भी दे दे तो स्टोरेज यहाँ लिखा है तब भी ठीक है, स्टोरेज प्रोसेसिंग के बाद लिखा है ना तब भी ठीक है, ठीक। चलिए, तो स्टोरेज मतलब भंडारण, ठीक, उसको वो भंडारण उसका करता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो हमने इसका साइकिल देख लिया, ठीक है। हमने इसका वर्किंग साइकिल जो होता है वो हमने देख लिया कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब यहाँ भी वो क्या करता है, स्टोर करता है। जो आपने डेटा उसे दिया है ना, वो थोड़े टाइम के लिए उसको स्टोर करता है, और जो वो रिजल्ट देता है उसे भी वो बाद में स्टोर करता है। इसीलिए जो स्टोर करने, भंडारण करने वाली उसकी क्षमता है वो यहाँ भी आ सकती है, और आउटपुट के बाद भी दिया रहेगा तो भी वो सही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं कि इनपुट क्या है। इनपुट जैसा कि मैंने बताया, डेटा और निर्देशों का समूह जो कि एक यूज़र, ठीक है, यूज़र देता है कंप्यूटर को, ठीक, जिसे ग्रहण करना है कंप्यूटर को। वो किससे करेगा, इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट मिला, किसके थ्रू इनपुट लेगा, तो इनपुट डिवाइसेस से, इनपुट यूनिट से लेगा। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, हमें कुछ एंटर करना है, हमें डेटा देना है, तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए कीबोर्ड क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस है, और कंप्यूटर उसी से इनपुट को ग्रहण करता है, ठीक। अब उसका प्रोसेसिंग कहाँ पे होगा, CPU में होगा, ठीक। तो CPU क्या हुआ, एक प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ, एक प्रोसेसिंग यूनिट हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। ये कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे मेन कंपोनेंट है, ठीक है, CPU। तो प्रोसेसिंग वही होता है। क्या होता है प्रोसेसिंग, देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अ कंप्यूटर फॉलोज टू गिव डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेश जो होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो होता है अनुदेश, अगर अनुदेशों का समूह हो, ठीक है, अनुदेशों का समूह रहता है प्रोसेसिंग में, जो कि अ कंप्यूटर फॉलोज, जो एक कंप्यूटर फॉलो करता है, मतलब कि हमने पहले से उसमें इंस्टॉल किया हुआ है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अनुदेशों का समूह जो होता है उसे हमने पहले से इंस्टॉल कर दिया है कंप्यूटर के CPU में, ठीक है, इंस्टॉल कर चुके हैं हम। अब क्या काम करता है, जैसे ही यूज़र उसे डेटा दिया उसने, ठीक है, यूज़र ने डेटा दिया, क्या होगा, कंप्यूटर उस डेटा को ग्रहण करेगा और देखेगा कि उसे कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिले थे इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इस डेटा पे ऑपरेशन करने के लिए उसे कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिले थे। तो वो उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो मिले हुए डेटा हैं उनको वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अ कंप्यूटर फॉलो, जो कंप्यूटर फॉलो करता है टू गिव डिजायर्ड रिजल्ट, आपको आपके अनुसार रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। रिजल्ट मतलब क्या होगा, इंफॉर्मेशन, यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमें प्रिंट आउट कराना है, ठीक, तो हम प्रिंट आउट, हमने क्या किया, उसे प्रिंट के लिए दिया कंप्यूटर को, प्रिंटर के थ्रू वो हमें क्या देगा, उसका एक प्रिंट आउट देगा, ठीक है। तो वो प्रिंट आउट हमारे लिए क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, वही हमारा रिजल्ट हुआ। तो वो किससे मिला, हमें एक आउटपुट डिवाइस से। तो प्रिंटर क्या हुआ, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हुआ, ठीक। इनपुट हमने किससे किया है, कीबोर्ड से, ठीक है। और मॉनिटर पे वो हमें शो हो रहा है, CPU प्रोसेसिंग यूनिट है। अब वो दिखेगा किससे हमें, या तो मॉनिटर से दिखेगा या और दूसरे जो आउटपुट डिवाइस हैं उससे दिखेगा, ठीक है। जैसे कि प्रिंटर हो गया, इस केस में प्रिंटिंग की बात हुई तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अगर प्रिंटिंग का काम नहीं है, आपको नॉर्मल एक कंप्यूटर का यूज़ करना है, तो क्या होगा, मॉनिटर जो आपका है ना उसके थ्रू आपको आउटपुट दिखता है, तो मॉनिटर किस में आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में, ठीक है। डिटेल में और देखेंगे आगे। चलिए, तो अभी हमने देखा कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग क्या हुआ, फिर से ध्यान दीजिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि अनुदेशों का समूह, ठीक, जिसे कंप्यूटर फॉलो करता है, मतलब वही चीज़, उसी चीज़ों को वो फॉलो करता है जिससे कि आपने जो उसे डेटा दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, वो उससे के हिसाब से रिजल्ट आपको दे सके, ठीक है।
जो कि क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन यूज़र के लिए। ठीक, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर से मैंने एक फ्लो डाला है यहाँ पे, क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेश। ठीक है, इसके समूह को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, बहुत से इंस्ट्रक्शन है, जो हम इंस्ट्रक्शंस का पूरा एक कलेक्शन देते हैं, समूह रहता है, वो क्या कहला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, प्रोग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों में हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम क्या हुआ, इसका समूह, इंस्ट्रक्शन का समूह हुआ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम का समूह ही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने सुना होगा ना, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का समूह होता है, कई प्रोग्राम रहते हैं, तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। और प्रोग्राम खुद क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए, मैंने बताया कि डेटा जो रहता है इनपुट के तौर पे हम उसे देते हैं कंप्यूटर को। तो डेटा क्या है, डेटा किस टाइप का होता है, कैसे कैसे आप डेटा कैसे कैसे है, न्यूमेरिकल यानी कि संख्यात्मक। संख्यात्मक से आप क्या समझ जाएंगे कि 0 से 9 तक। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा क्या होगा, जो कि 0 से 9 तक हम डेटा देते हैं। एक प्रकार का डेटा ये आ जाएगा। दूसरा प्रकार क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल यानी कि अक्षरात्मक, अक्षर यानी कि वर्ड्स, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं A to Z। ठीक है, वो हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, संख्यात्मक। अल्फ़ाबेटिकल क्या हो जाएगा, अक्षरात्मक, अक्षर के फॉर्म में A से Z के फॉर्म में। तीसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिकल यानी कि अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या आ जाएगा, अक्षर तो आएगा ही A to Z, संख्या भी आएगी इसमें फिर 0 से 9, क्योंकि इस दोनों का समूह है। प्लस इसमें सिम्बॉल्स भी आते हैं, जो हम सिम्बॉल्स देते हैं ना अलग अलग, जैसे कि @ हो गया, ठीक है, हैश हो गया, ये सारे क्या है, सिम्बल्स हैं। ठीक, तो जो हम सिम्बल्स देते हैं कंप्यूटर को, और नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, अल्फ़ा न्यूमेरिकल यानी कि चिन्हात्मक। ठीक, इसमें आ जाएंगी। तो पहले वाले में 0 से 9 जो न्यूमेरिकल है, देखिए वो क्या हो जाएगा, 0 से 9। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशंस, जितने कैलकुलेशंस हम देते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, किस टाइप के डेटा होंगे, वो न्यूमेरिकल डेटा। जैसे कि अगर हमें एंट्री करनी है मार्क्स, स्टूडेंट स्कूल में हमें बच्चों की मार्क्स को एंट्री करनी है, तो उनका जो नाम मैं लिखूंगी वो किस में रहेगा, A to Z वाले में। ठीक, मतलब किस में आ जाएगा, वो अल्फ़ाबेटिकल, अक्षरात्मक में। लेकिन मैं उनके जो मार्क्स लिखूंगी वो किस में रहेगा, नंबर्स में रहेगा ना, 0 से 9 जो भी उनको मार्क्स मिला है, तो वो किस टाइप का डेटा हो गया, मार्क्स, न्यूमेरिकल डेटा हो गया। ठीक, या जैसे कि मैं सैलरी लिखते हैं, हम ऑफिसेज में सैलरी लिखते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके जब हम सैलरी लिखते हैं तो वो भी नंबर्स में रहते हैं। तो इस टाइप के डेटा जो नंबर में फीड किए जाएँ वो न्यूमेरिकल डेटा हो जाएगा। ठीक, यानी कि संख्यात्मक डेटा। अल्फ़ाबेटिकल क्या हो गया, जैसे कि मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, ठीक, स्टूडेंट्स की डिटेल लिखी कि उनके फादर का नाम क्या है, उनकी मदर का नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें अक्षर में आएंगी, A to Z अक्षर में तो वो क्या हो जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल डेटा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, डिटेल्स हो गया, या एम्प्लॉय का नाम हो गया। अब तीसरा डेटा किस प्रकार का रहेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, मतलब मिक्स रहेगा, अल्फ़ाबेट का भी, न्यूमेरिकल का भी और सिम्बल्स का भी। तो इसमें कैसे चीज़ें आती है, जैसे कि हम एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, एड्रेस लिखना है अगर हमें एम्प्लॉय का या बच्चों का कोई भी, तो क्या होता है उसमें, एड्रेसेस में देखिए कॉमा भी आता है। ठीक, सिंबल्स बने रहते हैं उसमें, तो इसमें नंबर भी आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, सिंबल भी आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मिक्स रहता है। तो चलिए, हमने डेटा देख लिया। डेटा इनपुट के जरिए, इनपुट यूनिट के जरिए एज एन इनपुट जाता है कंप्यूटर में। ठीक, उसी डेटा जो अपरिष्कृत डेटा है उसका क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, परिष्कृत जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, वो क्या हो जाता है, सेट। तो प्रोसेसिंग में क्या काम किया जाता है, जो डेटा आया है उसे ग्रहण किया जाता है। ठीक, और मिले हुए डेटा को कंप्यूटर क्या करेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पहले से उसमें इंस्टॉल्ड हैं, ठीक, उसके हिसाब से जो डेटा उसे मिला है उस पर वो वर्क करेगा और आपको डिज़ायर्ड जो आपको चाहिए था रिजल्ट, वो उसे आउटपुट के तौर पे दे देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए क्या है इसमें, स्पीड, गति बहुत तेज है कंप्यूटर। ठीक है, हम सबको पता है कि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, 3 मिलियन डेटा पर सेकंड के हिसाब से कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि हाँ, 3 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 मिलियन कैलकुलेशन तक परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, और प्रोसेसर की स्पीड है उसे हम हर्ट्स में नापते हैं। जो प्रोसेसर डला रहता है उसकी, जो प्रोसेसर कंप्यूटर में डला रहता है उसकी स्पीड हम किस में नापते हैं, माप उसकी किस में होती है, हर्ट्स में होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, हर्ट्स में
स्पीड को हम मापते हैं। ठीक, चलिए, तो गति हमने देख लिया, बहुत तेज रहती है, नैनो सेकंड्स में काम हो जाता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ना विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। ठीक है, उसमें काम हो जाता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या हो गई? त्रुटि रहित कार्य, यानी कि कंप्यूटर अपने तरफ से कोई त्रुटि नहीं करता है। जब तक यूज़र के वजह से, यूज़र ही ने कुछ गलत अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया है या कोई भी एरर जो कि यूज़र की वजह से आया है, अगर वो कुछ गलत है तो कंप्यूटर एरर दिखा देगा। लेकिन अपने तरफ से कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट रहता है, एकदम उसका काम कैसा रहता है? त्रुटि रहित कार्य करता है वो। ठीक, चलिए अगला देखिए, ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित। एक बार यूज़र ने कंप्यूटर ऑन किया, अपना डेटा दिया, वो अपना काम खुद से कर लेता है, उसे आपको बताना नहीं पड़ता। आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो अपने हिसाब से उसे प्रोसेस करेगा और फिर आपको आपका रिजल्ट भी देगा। ठीक है, आउटपुट के तौर पे आपको रिजल्ट दे देगा। आपने इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया, जैसे हमें प्रिंट आउट लेना है, मैंने पेज डाला, ठीक है, पेन ड्राइव के थ्रू, चाहे जो पहले से कंप्यूटर में मेरे है, प्रिंट का ऑप्शन दबा दिया, वो प्रिंट अपने आप फिर उसे अंदर कर लेगा, जो प्रोसेसिंग है वो अपने आप करके मुझे एक प्रिंट आउट दे देगा। ठीक है, मुझे उसको बार बार नहीं बताना पड़ेगा, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगी और मुझे अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो किस में आ गया ये? ऑटोमेटिक में, स्वचालित में। ठीक है, वर्सेटिलिटी मतलब कि विविधता। ठीक है, बहुत कार्य कर सकता है कंप्यूटर। क्या सिर्फ स्कूल में यूज़ होता है? क्या सिर्फ कॉलेजेस में यूज़ होता है कंप्यूटर? नहीं। क्या सिर्फ घरों में यूज़ होता है? नहीं। कितने कार्य कर सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि ये बोर हो जाए कार्य कर करके, जैसे इंसान तो बोर भी हो जाते हैं, कंप्यूटर नहीं होता ना। तो वर्सेटिलिटी मतलब क्या हुआ? वो उसमें विविधता है, कार्य अनेक कार्य, वो अनेक प्रकार के कार्य वो कर सकता है। ठीक, अब देखिए फिर क्या है? क्विक डिसीजंस, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता। तीव्र निर्णय, एकदम तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी है कंप्यूटर की। ठीक है, बहुत जल्दी ये निर्णय ले लेता है। परमानेंट स्टोरेज एंड लार्ज स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज स्थायी भंडारण। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या रहता है? परमानेंट स्टोरेज रहता है। ठीक, दोनों प्रकार की मेमोरी रहती है। मेमोरी की क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे कि कितने प्रकार की मेमोरी रहती है, लेकिन आपने कोई चीज़ कंप्यूटर को दे दिया तो उसमें वो क्या रहता है? परमानेंट स्टोर रहता है ना। तो देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, उसकी विशेषता हो गई कि उसमें स्थायी भंडारण की क्षमता होती है, उसके अलावा विशाल भंडारण की क्षमता होती है। ठीक, कितनी ज़्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी रहती है कंप्यूटर की, है ना। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? ये एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए कहाँ यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर है ना। पहले तो घरों में नहीं होते थे, सिर्फ ऑफिस में या काम। अब देखिए हर घर में कंप्यूटर होता है। ठीक है, स्टूडेंट हो गए, चाहे मतलब आपके एजुकेशन पर्पस में हो गया, साइंटिफिक रिसर्च करना है आपको तो उसके लिए अलग टाइप के कंप्यूटर आते हैं। ठीक, वेदर फोरकास्टिंग करना है, हम देखते हैं ना, मौसम विभाग भी यूज़ करता है कंप्यूटर को। बैंक में यूज़ होते हैं, रेलवे टिकट करना हो, फ्लाइट की टिकट करना हो तो एयरलाइन हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया। ठीक है, हर तरफ क्या है? कंप्यूटर है, कंप्यूटर का यूज़ है। ठीक, अब उसके लिमिटेशन, कोई भी चीज़ है उसका एक लिमिटेशन तो होगा ही, मतलब कि सीमाएं। ठीक है, उसकी सीमाएं क्या क्या है? सबसे पहला है वायरस से खतरा, थ्रेट ऑफ वायरस जो हम बोलते हैं। जैसे कि हमारा शरीर है, हमें वायरस से इसे बचाना रहता है, उसके लिए हमें क्या हेल्दी डाइट यूज़ लेना चाहिए। ठीक है, या हो जाए तो हमें दवाई खानी चाहिए, हम बोलते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर जो है एक मशीन है। ठीक, तो उसे भी वायरस से खतरा होता है। ठीक है, तो वायरस से बचने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वायरस से खतरा रहता है, ये उसका लिमिटेशन है। दूसरा है उसका विद्युत पे निर्भर है। ठीक है ना, लाइट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भर है। तीसरा उसका लिमिटेशन ये है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, मतलब हर वर्ग के लोग अभी इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत जगह देखने मिलता है नॉर्मली भी, लेकिन हर वर्ग के लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एक एक्सपेंसिव डिवाइस भी है। ठीक है, तो ये सारी उसकी सीमाएं हैं। ठीक, और उसके अलावा हाँ, जैसे मैंने बोला कि विजडम भी नहीं होता, मतलब कि देखिए आपने इंस्ट्रक्शन दिया, वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन उसका खुद का कुछ दिमाग नहीं है कि अगर वो एरर दिखाना है तो वो एरर दिखाएगा। अगर आपके वजह से यूज़र के कारण कुछ गलत इंस्ट्रक्शन आ गया है तो वो एरर दिखा देगा, वो उसे सुधार तो नहीं सकता कि सुधार के फिर नया इंस्ट्रक्शन ले लूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है वो विजडम लेस है। ठीक,
चलिए, उसके अलावा हमने एप्लीकेशन यूज़ देख लिया, लिमिटेशन सीमाएं देख ली, ठीक है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक जो बोलते हैं ना, पार्ट्स बोलते हैं जो, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। हमने कंप्यूटर के पार्ट्स को दो उसमें डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट्स में। एक पार्ट है हार्डवेयर, ठीक, दूसरा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या होते हैं हार्ड और सॉफ्टवेयर? देखिए नाम से ही देखिए, हार्डवेयर यानी कि जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर के, वो डिवाइस जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, जिसे आप फिजिकल टच कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे जितने प्रोग्राम है, जितने इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर में, ऐप जो है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर हो जाएंगी, उसे आप छू नहीं सकते हो, है ना। या जो आप खुद डेटा दे रहे हो, जो उसमें मॉनिटर में है, CPU में अभी जो आपका डेटा गया है, क्या उसे आप छू सकते हो, नहीं ना। तो वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर हो जाएंगी। और हार्डवेयर जो भी चीज़ें आप जिसे छू सकते हो। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इनपुट से इनपुट जाएगा, आउटपुट से आपको रिजल्ट मिलेगा। बट वो सारी चीज़ें भी किसके अंदर आती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक। तो हार्डवेयर क्या हो गया, हम चलिए देखते हैं फिर से। फिजिकल पार्ट यानी कि भौतिकी भाग, वो पार्ट जो आप छू सकते हो, ठीक, जिसे हम देख व छू सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, प्रिंटर, माउस, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर। ये सारी चीज़ें क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये क्वेश्चन अगर आ गया कि ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, तो आपको लगेगा कि ये तो हमें दिखता नहीं है डायरेक्ट, तो हम नहीं छू सकते। तो ऐसा नहीं है, हम यूज़र हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड और प्रोसेसर को हम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो इंस्टॉल्ड रहता है ना अंदर, तो वो एक चिप रहती है, वो हम देख और छू दोनों सकते हैं, ठीक है पहले ही। तो इसलिए किस में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये सब किस में आ जाएगा, हार्डवेयर में आ जाएगा, ठीक है, ना कि सॉफ्टवेयर में। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, फिर से आप देखिए, मॉनिटर, कीबोर्ड जिससे आप एंटर करते हैं, CPU, ठीक है, प्रिंटर जिससे प्रिंट आउट मिलता है हमें, माउस, ठीक है, जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और स्पीकर। अब देखिए इसे हम खुद डिवाइड कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के तौर पे, ठीक। इनपुट जैसे कि मॉनिटर क्या हो गया, आपको रिजल्ट दिखाता है, तो वो आउटपुट हो गया। कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, जिसके जरिए आपने इनपुट दिया, तो ये कीबोर्ड हो गया। पर यहाँ पे क्या है, सब समूह में जो ये लिखा है वो सब क्या हो जाएंगे, अभी हम डिवीजन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक। उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा कि अब इसमें से इनपुट का यूज़ कैसे आ सकता है और आउटपुट के तौर पे कौन कौन से डिवाइस होते हैं, ठीक। तो वो बाद में डिवीजन होगा। अभी आप देखिए हार्डवेयर जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या आ जाएगा, जितनी चीज़ें जो आप नहीं छू सकते, बस वही क्या बची खुची जितनी चीज़ें हैं जो आप नहीं छू सकते, वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके फ़ोन में ही जो इंस्टॉल्ड है, एप्लीकेशन जो इंस्टॉल्ड है, आप उसे छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते, वो अंदर ही इंस्टॉल्ड है, तो वो क्या हो गई, सॉफ्टवेयर में आ गई। लेकिन आपका फ़ोन जो है, जो हार्डवेयर है ना, उसे आप छू सकते हो, ठीक। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम, यानी कि अनुदेशों एवं प्रोग्राम का समूह, ठीक। ये क्या हो जाएगा, इसी का कलेक्शन है, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम का, जो कंप्यूटर को बताए कि उसे क्या और कैसे करना है, एवं हम उसे छू नहीं सकते, ठीक। तो छू तो नहीं सकते, और इसका वर्क क्या है कि ये ही कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है, ये अंदर में पूरी इंस्टॉल है, ठीक है। जो हमें दिखता है हम उसके हिसाब से तो वर्क कर लेते हैं, बट काम कैसे करना है कंप्यूटर को यही बताता है, सॉफ्टवेयर ही बताता है कि काम क्या करना है और काम कैसे करना है, ठीक। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एकदम इसका बहुत इंपॉर्टेंट अंग जो दिखता नहीं है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा है, हार्डवेयर वर्क्स अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, लिखा है ना मैंने, क्योंकि वो कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताता है कि उसे काम को क्या काम करना और कैसे करना है। तो इसीलिए हार्डवेयर किसके हिसाब से काम किया, सॉफ्टवेयर, ठीक। सॉफ्टवेयर जो इसे बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, हार्डवेयर उसी के अनुरूप अपना कार्य करेगा, ठीक है। चलिए तो जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट्स दो होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक। अब मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, मेन कंपोनेंट्स वो क्या क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस, CPU, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस जिसके जरिए हम अपने डेटा को दे सकते हैं, कंप्यूटर को फीड कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा, कीबोर्ड, जैसे कि हम कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हैं। उसके अलावा हो गया जॉयस्टिक, हो गया स्कैनर, हो गया, ये सारी चीज़ें क्या रहती है जिससे कि हम इनपुट देते हैं, ठीक है, स्कैन करते हैं ना हम,
तो वो किस में हो जाता है, जो भी हार्ड कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी में बदल जाती है। तो ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस में आएंगी। अब CPU क्या है, CPU ना ही तो इनपुट है ना ही आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये अलग से हम इसे रखते हैं जिसे हम प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा प्रोसेसिंग का काम होता है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर पूछे तो भी CPU लिखना है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछे तो भी CPU लिखना है, ठीक। हमने CPU को इसलिए अलग से रखा है, ना ही इनपुट ना ही आउटपुट, क्योंकि CPU एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। तीसरा देखिए आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जिससे आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। रिजल्ट किसके तौर पे मिल सकता है, मॉनिटर के तौर पे मिल सकता है, प्रिंटर दे सकता है आपको रिजल्ट, ठीक है। देखिए यहीं पे हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अगर, तो प्रिंटर दे सकता है, हाँ ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हाँ स्पीकर दे सकता है, ठीक। तो ये सब क्या काम करता है, आउटपुट यूनिट है, ठीक है। चलिए तो ये आप डायग्राम देखिए, यहाँ से ये फ्लो है, जो वर्क फ्लो जिसे हम बोलते हैं, कार्य प्रणाली बोलते हैं, जो ये इनपुट है, इनपुट के तो इनपुट डिवाइस के तौर पे देखिए हमने इनपुट को एंटर किया, दिया, कहाँ गया वो, CPU के अंदर गया, ठीक है। CPU में प्रोसेसिंग होगा और मिलेगा किससे, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। अब देखिए CPU में क्या क्या यूनिट होते हैं, तो ALU, ठीक है। क्या होते हैं CPU के अंदर, ये देखिए ALU CU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये देखिए हिंदी में भी यही है, ठीक। तो मैं लिख दे रही हूँ इसी में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट, ठीक। ये हो गया हमारा ALU का फुल फॉर्म, और CU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट से क्या समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा कंट्रोलिंग का काम पूरा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक। जितने इनपुट आउटपुट डिवाइस है सब अपना वर्क सही से करें, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ALU का क्या काम करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, यानी कि जितने अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारी चीज़ें कहाँ किस में आ जाएंगी, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाती हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल मतलब डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ये किस में आ जाएगा, लॉजिक यूनिट में, ठीक है। मतलब कि जो निर्णय लेते हैं ना हम कि एंड और नॉर, ठीक, ये सारी चीज़ें ये सब किस में आ जाएंगी, लॉजिकल, ठीक है। तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, ये ALU जितने उस टाइप के ऑपरेशन है वो यहाँ पर फॉर्म होंगे। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखिए CPU के अंदर क्या क्या आ गया, ALU और CU आ गया। अब इसमें और क्या है, देखिए रजिस्टर, क्या लिखा है इसमें, रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, एक प्रकार का मेमोरी है, ठीक। रजिस्टर क्या है, ये मेमोरी। इसलिए मैंने बताया कि अगर स्टोर करने वाली चीज़ या तो यहाँ आए, प्रोसेसिंग के बाद आए, ठीक, क्योंकि CPU में ही होता है ये स्टोर, तो यहाँ आए स्टोरेज तब भी ठीक है, और बाद में भी जब हमारा रिजल्ट हमें मिल गया तब भी वो स्टोर रहता है, तो उसके बाद आए तब भी सही है, ठीक। तो रजिस्टर क्या रहता है, एक प्रकार की मेमोरी है। कैसी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। टेम्पररी मेमोरी मतलब क्या हुई, अस्थाई। परमानेंट क्या हो जाएगा, स्थाई, और टेम्पररी मतलब अस्थाई मेमोरी है, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो कुछ देर के लिए ही सेव रहते हैं, कुछ देर के लिए ही स्टोर रहते हैं, ठीक, कुछ देर के लिए ही स्टोर रहते हैं। कौन सी मेमोरी है ये, टेम्पररी मेमोरी है, ठीक, टेम्पररी। हम और बाद में पढ़ेंगे कि टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, ये सब क्या होते हैं, पढ़ेंगे हम आगे। अभी आप देखिए कि रजिस्टर क्या काम करता है, एक मेमोरी है ये, ठीक है। इसे ही हम प्रोसेसिंग मेमोरी, अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोसेसिंग मेमोरी किसे कहते हैं, तो ये रजिस्टर को कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। जो भी डेटा आपने कंप्यूटर को दिए, तुरंत ये क्या काम करता है, उसे कुछ देर के लिए स्टोर कर लेता है ताकि काम जल्दी हो, ठीक है। पूरे जो भी डेटा आते रहते हैं, इसे मिलते रहते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, इसे स्टोर करते जाता है ताकि ALU CU अपना काम जल्दी करे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आती है, स्पीड बहुत बढ़ जाती है। जो हमें स्पीड मिलती है ना कंप्यूटर की, वो इसी रजिस्टर की वजह से। अब जितने ज़्यादा बिट का होगा रजिस्टर, उतना और फास्ट होगा, तो उतना अच्छा ही हमारा कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो इसकी जो इसकी जो स्पीड है वो किस में हम नापते हैं, बिट में नापते हैं, ठीक है, बिट में नापते हैं। तो ये 8 बिट, 16 बिट,
32 बिट यानी कि 8, 16, 32 बिट इसमें नापा जा सकता है, इसमें रखा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि टेम्पररी मेमोरी है, कुछ देर के लिए ही रखता है ये, ठीक है, जिससे कि काम जल्दी हो। इसका मतलब अगर बोला जाए सबसे तीव्र, सबसे तेज गति वाला मेमोरी अगर बोला जाए, सबसे तेज जो फास्ट करे, अगर वो बोला जाए, स्पीड बोली जाए, तो सबसे फास्ट किसकी होगी? रजिस्टर्स की, ठीक है। परमानेंट टेम्पररी मेमोरी बोला जाए तो क्या लिखोगे आप? रजिस्टर लिखोगे। प्रोसेसिंग मेमोरी बोलेगा तो क्या लिखोगे? रजिस्टर लिखोगे, ठीक है। तो ये बहुत छोटे मेमोरी रहता है, मतलब जो इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी रहती है ना, वो बहुत कम रहती है। अगर स्टोरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये बहुत कुछ ही देर के लिए रखता है, तो वो एकदम कम रहती है, ठीक है। तो अगर स्टोरिंग पूछा जाए तो कम, लेकिन स्पीड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सबसे तेज रहती है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की इंट्रोडक्शन क्लास में थी। अब हम आगे की क्लास में इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा और डिटेल में इसे पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे फिर आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए ये क्लास आज ख़त्म हुआ। अभी जो मेन इंट्रोडक्शन था बेसिक वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया हो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।